अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेशमी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ये घर में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में क्योंकि इसका मैरिनेशन टाइम बहुत कम होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने चिकन का आधा किलो, दो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, मीडियम साइज़ के ब्रेड है। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए 3 से 4 अदद, पपीता है 1 टेबलस्पून, ये फ्रोज़न है, इस वक्त हुआ हुआ है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून, नारियल है 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ नारियल है, और बादाम है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून, तो इन बादामों को मैंने पीस लिया था। धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, इसको मैंने भून लिया था, भूनने के बाद पीसा है। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है हमारे पास, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम अज्जा कीमे में ऐड कर देंगे। तमाम अज्जा ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार आप चॉपर के अंदर डाल के और इसको चंद सेकंड के लिए बस आप पीस लेंगे, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक कर। तो आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर हम 2 अज्जा और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तो इसमें मैं ऐड करूँगी खोया 1 टेबलस्पून और मक्खन है हमारे पास 1 टेबलस्पून। जो लोग इन कबाबों को कोयलों पे बनाना चाहते हैं तो वो लोग मक्खन की जगह इसमें जमा हुआ घी इस्तेमाल करेंगे, मक्खन नहीं इस्तेमाल करेगा क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, या फिर आप लोग कोयलों पे बनाना चाहते हैं सीख पे तो उस पर भी बना सकते हैं। तो बस इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इन दोनों अज्जा को आपने मैरिनेशन टाइम के बाद ही, जब आप मैरिनेट कर लें उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है, बनाने से थोड़ी देर पहले से नहीं इसको ऐड करिएगा इन दोनों चीज़ों को। इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब और बिल्कुल मलाई जैसा इफ़ेक्ट आता है इसका। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके लिए स्ट्रॉ ले लूँगी एक, तो ये बड़ी वाली स्ट्रॉ है मेरे पास, तो उस पर हम ये कबाब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने पोर्शन ले लिया है इसका कबाबों का, और इसको हम इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है हाथ पे, ताकि वो स्मूथ हो सके। हल्का सा ऑयल से इसको हम शेप दे लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लीजिए और मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। तो ये देखिए इसका शेप आ गया, इसको स्टॉक को निकाल लेंगे हम आहिस्ता से। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं कबाब। बस आप इनको शेप दें और इनको फ्रीज़र में रख दें, जिप लॉक बैग में रख के, तो ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट नहीं आउट। तो ये देखिए थोड़े से कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और बाकी मैं बाद में बना लूँगी। तो इसको हम फ्राई करेंगे एक पैन में। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इसको फ्राई करने में, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन के हैं तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इन पे कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। जब एक तरफ नीचे कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट के फिर हम दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया तो मैं इसको पलट रही हूँ और मुश्किल से आधा मिनट लगता है एक तरफ कलर आने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, इनको टाइम नहीं लगता पकने में। तो दूसरी तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। आपको जैसा पसंद है, मतलब ज़्यादा तेज़ आपको पसंद है ब्राउन तो आप ज़्यादा इसको पका सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं चारों तरफ से इसको कलर दे लूँगी इस तरह से। तो कबाब रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी।
इसी तरह मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसको एक डिश में निकाल लिया। अब इस पर हम कोयले की धुनी देंगे। तो उसके लिए मैंने कोयला गरम कर लिया था, एक प्याली में रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो प्लेट मैंने पहले से सेट करके रखी है। थोड़ा सा खीरा, थोड़े से प्याज वगैरह मैंने रख दिए थे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं और इसके साथ आप चटनी रायते वगैरह बना लीजिए। चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। पूरी पराठा मैं सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए देगी चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। इसे आप ईद मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए तली हुई 1 कप। मैंने तकरीबन 5 से 6 डलियाँ ली थी और उसको मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने फ्राई कर लिया था। दही चाहिए हमें 1 कप। लहसुन पेस्ट चाहिए हमें 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 3 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर है 3 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैंने काली मिर्च ले ली थी 1 टीस्पून, उसको हल्का सा कूट लिया था। और लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। छोटी इलायची है हमारे पास 6 से 7 अदद, उसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और ये तेज़ पत्ते हैं 2 अदद ले लिए थे मैंने। और जायफल जवित्री है हमारे पास 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसमें से मैं इलायची लूँगी 3 अदद इलायची ले लूँगी। वो मैं प्याज में रख लूँगी क्योंकि उसको मुझे प्याज के साथ ही इसको ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है प्याज का मुझे। तो मैं इसका प्याज का पेस्ट बना लूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था और इसी के अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी। जो तेल बचा है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी और उसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब लहसुन अच्छे से भून जाए, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। बस थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी, जायफल जवित्री के अलावा। उसके अलावा जितने भी मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इन मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसे भूनने में। तो बस आपने लगातार भूनते रहना है और जब ये भुन जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो इसके अंदर हम चिकन जो था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन सारा ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले के साथ। चिकन को हम मसाले के साथ इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो चिकन को मैंने 5 मिनट पकाया है कवर करके। ये देखिए अब उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी जो मैंने पीसी थी। बिल्कुल पेस्ट बना लिया है प्याज का मैंने। और बस इसको अंदर इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से प्याज ऐड करने के बाद, और मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं कोरमे को पकते हुए और ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैं ढकना खोल के थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही आप लोगों को जब ऐड करना है चिकन के अंदर, जब आपका चिकन गला हुआ हो तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दही ऐड करने के बाद सिर्फ 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे इसकी बहुत अच्छी तरीके से। पानी ड्राई हो जाए बस उतना ही भुनाई करनी है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए मुझे भुनाई करते हुए, इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और लास्ट में बस मैं इसके अंदर जायफल जवित्री का जो पाउडर है वो ऐड करूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी और उसके बाद बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारा कोरमा जो है वो रेडी है।
कौरमे को मैंने डिश में निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार सा देगी कौरमा रेडी है। इसको आप लोग ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ या नान के साथ ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। आज आप लोगों के लिए चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन शाशलिक सिखाने जा रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बस प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम, आधा किलो के बराबर है, और उसको मैंने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया था। ब्रेस्ट पीस लिया था ये मैंने, तो अच्छे बड़े क्यूब्स होने चाहिए। उसके बाद हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, तो मैंने 2 कैप्सिकम लिए थे, 2 टमाटर और 2 ही ऑनियंस ली थी। इसको भी मैंने चिकन की साइज़ का कट कर लिया है क्यूब्स के अंदर। टमाटो प्यूरी चाहिए हमें आधा कप। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 1 कप आप टमाटर का पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस है आधा कप। गार्लिक पेस्ट है 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा हमें 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। सिरका चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। इसके लिए हमें चिकन सबसे पहले मैरिनेट करना है। चिकन को मैंने एक बोल में निकाल लिया है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इस वक्त मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सिरका 1 टीस्पून जाएगा इस वक्त। और जो हमारे पास स्पाइसेस थे उसके अंदर से हाफ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि 1/3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तीनों चीज़ें 1.5 चमचा था ये तकरीबन, तो उसका हाफ आप ऐड कर लें। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। गार्लिक भी मैं इसमें हाफ ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी हम चिकन को मैरिनेट करें, मैरिनेशन में ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और साथ ही इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर है इसके अंदर भी आ जाए, इस बिल्कुल सादा सादा सा ना लगे हमें। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम साइड पे रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा, हमें शाशलिक बनाने के लिए शाशलिक स्टिक्स की ज़रूरत होती है, मार्केट से ईजीली मिल जाती हैं और इसके लिए हम स्टिक्स रेडी कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम शिमला मिर्च जो है उसको हम सेंटर से इंसर्ट करेंगे। उसके बाद टमाटो हम इसके लगाएंगे और प्याज का एक पीस लेंगे, वो भी हम इसी तरह से लगा देंगे। और एक हम चिकन का पीस लेंगे इसके बाद, और वो हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। अब इसको हम सिक्योर कर लेंगे जिस तरह से हमने स्टेप किया था पहले। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, इस तरह से हम शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, आप देख लीजिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आप लोग लगाइएगा। उसके बाद चिकन का एक पीस आएगा और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। और इसी तरह मैं सारी शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी जितनी मुझसे हो सकती हैं इस मिक्सचर के अंदर, जितना भी है ये सामान। ये देखिए सब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करना है हमें इसे। तो मैंने पैन ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है और इसके अंदर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगी, आगे वीडियो में चल के आपको दिख जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप इसको दूसरे तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक हमें फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना है। बस जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो आपको इसको टर्न कर लेना है, चारों तरफ से इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेगा क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है, इसे हमें पकाना है अच्छे से। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगी। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है देखिए, और इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। अच्छा, 6-7 स्टिक्स मैंने रेडी कर ली थी, उसके बाद जो ये पीस बचे थे मेरे पास, तो मैं बता रही हूँ जो लोग स्टिक्स के साथ नहीं बनाना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस तरह से भी बना सकते हैं कि वो पैन के अंदर डायरेक्टली इन सब चीज़ों को डाल दें, सब्जियों समेत चिकन को, और इसको फ्राई कर लें बहुत अच्छे तरीके से। इसको भी 6-7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, चिकन बहुत अच्छे से गल जाए
और हल्का सा इस पर कलर आ जाए उसको जब तक आप फ्राई कर लिए करके उसको भी आप अलग प्लेट में निकाल के रख दें। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे इसके। ये देखिए कलर आ गया ये बहुत अच्छा से, इसको मैंने निकाल दिया अलग प्लेट में। अच्छा वही पैन में ले रही हूँ इसका सॉस तैयार करने के लिए शाशलिक का। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, थोड़ा सा और तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। इसके अंदर गार्लिक ऐड कर दिया है और उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये सॉस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरे ऐड कर देंगे। प्यूरे ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी के अंदर। और मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको। बस चंद सेकंड के लिए हमने इसको मिक्स करना है ऑयल के साथ अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने कुक करना है। बस हल्का हल्का सा आपने इसको चमचा चला देना है, जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद हम जो हमारे पास चिली गार्लिक सॉस था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ ही। ये बहुत अच्छा थिक सा आपका सॉस बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको हम एक बॉयल आने तक बस इसको पकाएंगे। उसके बाद ये हमारा सॉस बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। अच्छा जो लोग ग्रेवी के साथ सर्व करना चाहते हैं वो लोग जो हमने चिकन वगैरह फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके अंदर ऐड कर दें और इसको आप इसको ऐड करके मिक्स करें और सर्व कर दें। और दूसरी सर्विंग मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। बस इसको आप इसी तरीके से मिक्स करें और सर्व कर दें। दूसरी सर्विंग जो है हमारी उसके अंदर हम क्या करते हैं, साइड पे हम राइस निकालते हैं। ये मैंने फ्राइड राइस तैयार किए थे और स्टिक्स रख लेते हैं। सॉस हमने साइड पे एक बाउल के अंदर निकाल के सर्व कर दें और स्टिक्स के ऊपर आप थोड़ा सा जो सॉस है उसको ड्रिजल कर दें या फिर आप साइड पे रख सकते हैं। जैसे आप दावत वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सर्विंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरह से इसको ड्रिजल भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एक बाउल में निकाल के साइड पे सॉस रख दें। सब अपनी मर्ज़ी से निकाल के ले सकते हैं जिसको जितना खाना है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। इसकी रिक्वेस्ट थी काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 250 ग्राम हमें चावल चाहिए, तो 250 ग्राम मैंने चावल लिए थे, बाद में उनको भिगो के बॉईल कर लिया था। ये फुल कुक्ड चावल हैंगे। गाजर लिए मैंने 1/3 कप, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था छोटा छोटा सा। बंद गोभी लिए मैंने 1 कप और इसको मैंने पूरा भर के लिया है कप। 1/3 कप हमारे पास है ग्रीन अनियन, आल की प्याज। शिमला मिर्च हमारे पास 1/3 कप। 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी इसके अलावा। चिकन है हमारे पास 1 कप, इसको मैंने बारीक काट लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। लहसुन चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून। सोया सॉस है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अंडों के अंदर मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूंगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, मतलब 1 पिंच ही इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। फेंट लिया इसको मैंने अच्छे से। अब दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और जो हमने अंडे फेंटे हैं इसको हम इसके अंदर पका लेंगे। बस ये दोनों अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अंडा हमारा जैसे ही पकने स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अंडे बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इसको मैं स्पून से छोटे छोटे से पीसेस कर रही हूँ। बस इसको स्क्रैम्बल एग्स की तरह ही बनाना है हमें।
और जैसे ही पक जाएगा इसको मैं दूसरी प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब उसी पैन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे। आधा लहसुन डाला है मैंने अभी इसके अंदर और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस किए हुए हैं तो इसी के अंदर वो बहुत जल्दी से पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब चिकन के अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स करेंगे और इसी के अंदर बस ये गल जाएगा बहुत जल्दी से। हाई फ्लेम पे पका रही हूँ मैं। ये देखिए चिकन को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इस दौरान आप कट करके भी देख सकते हैं कि चिकन गल गया कि नहीं गल गया, और ये इतनी देर में पक जाता है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी सारे चिकन को। ये देखिए एक ही प्लेट में मैंने अंडे और चिकन निकाल दिया। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर जो लहसुन हमारे पास था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे ऑयल के अंदर ही। जब लहसुन अच्छे से सौते हो जाएगा तो इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने गाजर इसमें ऐड करी है, फिर बंद गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कैप्सिकम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम सौते करेंगे अच्छे से। इसे बस हल्का सा हमें फ्राई करना है और बस हल्का सा इसका जो कच्चापन होता है सब्जियों का वो निकल जाए, बस इतना ही पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हम इसको। और इसको आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्जियों के अंदर जो पानी होता है ना वो पानी छोड़ देती हैं, तो वो और फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो फ्राइड राइस के लिए हमेशा हाई फ्लेम पे आप जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कुक किया करें। अब इसके अंदर लास्ट में मैंने ग्रीन अनियन ऐड करी है। इसको हम हमेशा लास्ट में ही ऐड करते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए। और इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ग्रीन अनियन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे सारे। और चावल जो हैं आपके ठंडे होने चाहिए, ये गर्म नहीं होने चाहिए, मतलब आपको जब ये बनाना है तो आधे 1 घंटे पहले इसको बॉईल कर लें। अब मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया और ऊपर से ही इसके ऊपर हम सोया सॉस जो है वो ड्रिज़ल कर देंगे। और चिकन और अंडा भी इसी के अंदर ऊपर से ही शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको टॉस करेंगे बहुत अच्छे से। आपने बस टॉस करना है 2 स्पून्स की मदद से, और आपकी फ्लेम जो है वो हाई होनी चाहिए। ये देखें इसको मैंने अच्छे से टॉस कर लिया है। टॉस करने के बाद बस हमारी चिकन फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हैं, बहुत मज़ेदार सी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम, मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और 1 अदद मीडियम प्याज लिए, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून।
सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूवर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूवर्स, मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया है तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया, उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं, तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के। और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूवर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बस ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, ईद का मौका है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं आपको चटनियाँ सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, चटनियों की रेसिपी, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।